Good evening, ladies. How are you all? Before starting this session, let me introduce you to myself. I'm Zainab Danish. I'm nutritionist and I'm certified fitness coach. Clinically, मैंने 4 years practice किया है दुबई में और right now हम बात करेंगे कुछ इस तरह की हेल्थ कंडीशंस पर जो कि आज के नॉर्मल एरा में बहुत कॉमन हो गए हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट आप कह लो कॉमन एंड इफेक्टेड जो भी डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं वो है हमारा पीसीओडी, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी। सो ऑलमोस्ट लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहले ये बता दूं कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड लेडी यानी 80 to 85% ऑफ द लेडीज स्पेसिफिकली इन साउथ एशियन कंट्रीज ये डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर जो है वो जो है बहुत कॉमन समझा जाता है, बहुत कॉमनली डायग्नोस्ड भी हो जाता है और इग्नोर्ड भी हो जाता है। सो आज मैंने ये अवेयरनेस टॉपिक सिर्फ इसलिए रखा है जिसमें मेरे बहुत सारे पेज मेंबर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इस चीज के बारे में अवेयरनेस जानना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली मैं आज यहाँ बैठकर आपके साथ कुछ एक जनरल बात करूंगी, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, उनकी रेमेडीज पे बात करूंगी, लेकिन कोई भी सच कोई कस्टमाइज्ड चीज आपके साथ नहीं शेयर की जाएगी बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए सेम ही कंडीशन होती हैं। इट्स अ वास्ट टर्म। अगर हम सिंपली ये देखें कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस को करेंगे बात अगर, तो उसमें भी टर्म्स आ जाती हैं। वन इज पीसीओएस, देन कम्स पीसीओडी, देन कम्स हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इनफर्टिलिटी। सो इट हैज डिफरेंट स्टेप्स, इट हैव डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस और ऑब्वियसली ये डिसऑर्डर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं जिनको हमने आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली लेके चलना है। So today I'll be just talking about this as a general. ठीक है, इसके अलावा if you want me to give you one to one consultations, you are always welcome कि आप मुझे मेरे साथ इन टच रह सकते हैं कि जी अगर आपकी हिस्ट्री मेरे पास होगी, आपके डिसऑर्डर्स की डिटेल, समटाइम्स पीसीओएस की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है पोलिसिटी, आ जाती है ओवरऑल बॉडी पे। अगर हम पीसीओडी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली पीसीओडी आपका आता है और सिस्ट के साथ, ठीक है, डिसऑर्डर मल्टीपल सिस्ट इन योर ओवरी। ठीक है, देन कम्स इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में आपकी ओव्यूलेशन भी आ जाती है, इसमें आपके जो है साइकिल डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपकी जो हेल्थ होती है ओवरीज की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की जैसे वो भी आ जाती है। सो इट्स अ वास्ट टर्म जिसके सिम्टम्स भी वास्ट है, जिसकी क्यूरिटी और रिकवरी के भी जो वेज है वो काफी वास्ट है। तो मैं अगर आप बात करूंगी कि एक जेनरिक टॉपिक पे बात करूं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि मेरे नजदीक इस टाइम टॉप रेटेड डिसऑर्डर्स में आ रहा है। ठीक है, अदर देन थायराइड, अदर देन अदर हेल्थ इश्यूज, आपका ये हार्मोनल इम्बैलेंस हर दूसरी लेडी पे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, टिल डेट इसकी कोई भी रिसर्च प्रूवन नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर हम मिथ्स की, फैक्ट्स की बात करें तो इनहेरिटेडली कह लो, आपके ईटिंग हैबिट कह लो, इनहेरिटेडली कह लें, आपके ईटिंग हैबिट्स कह लें, आपके जेनेटिकली डिसऑर्डर्स कह लो। ठीक है, सो टिल डेट इसका कोई भी एज एन साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च पे नहीं आया कि ये इस स्पेसिफिक रीजन से होता है। किसी को प्यूबर्टी हिट करते ही ये आ जाता है, किसी को अपने 20s में आ जाएगा, किसी को लेट 40s में आ जाता है, किसी को इवन प्रेगनेंसी के बीच में जाके ये डायग्नोज होता है। तो होता क्या है हम लेडीज के साथ कि जब हमें इसको डायग्नोज हो भी गया, वी नॉर्मली गेट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर दैट। मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे लिए जरूरी ये नहीं है कि इसकी रिकवरी हो जाए, मेरे लिए जरूरी है कि इसकी हेल्दी वे में रिकवरी हो जाए। ठीक है, हाँ रिकवरी हो जाती है, इट इज रिवर्सिबल, बट इट हैज अ लो परसेंटेज ऑफ रिकवरी डिपेंडिंग ऑन के आप कितना इसको अपनी बॉडी की, अपनी लाइफ के साथ लेकर चल सकते हो कि यू हैव टू फाइट फॉर इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 1 महीना, 2, मेरे पास मेंबर्स आते हैं सिर्फ कितने महीने, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। जब ये आपको 1 महीने में हुआ नहीं है, ये आपको सालों से चल रहा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका 1 महीने में ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन हाँ,
मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप इसको 2 से 3 महीने लेके चलते हो, ठीक है, मेडिकेशन मेरी नजर में देखा जाए तो मेडिकेशन इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस। ये इसका हल नहीं है। कितनी ही देर हम मेडिकेशन के साथ अपने पीरियड साइकिल को रेगुलर रख सकेंगे? हमेशा नहीं खा सकते। मोर ओवर दे डू हैव साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हम ऑक्यूपेंचर को अगर कंसीडर करें, विच इज अ चाइनीज वे ऑफ ट्रीटिंग इलनेस, दिस सिकनेस, तो वो भी हम कितनी ही देर फॉलो कर सकते हैं? सो फॉर मी there are only two types for recovering the PCOS, PCOD or hormonal imbalance. Infertility is another term. ठीक है, two ways आते हैं that are really successful. Dietary changes and lifestyle changes. ठीक है, बहुत वास्ट टर्म अगेन ये है कि डाइटरी चेंजेस में आपकी ईटिंग पैटर्न टोटली चेंज हो जाता है। बार बार बता रही हूँ, नॉट फॉर वन टाइम, वन मंथ, नॉट फॉर वन वीक, एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months, then you will definitely see results in your body. और सबसे पहला ग्रीन चेक हम उस पर करते हैं जब हम, जैसे ही हम अपने डाइटरी चेंजेस करते हैं, जैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल में वर्कआउट या योगा ऐड करते हैं, तो उसमें हमारे सबसे पहले रिजल्ट आता है हमारे पीरियोडिक साइकिल में, रेगुलरिटी में। हमारा पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाता है। ठीक है, अब जो स्टबन फैट एरिया नॉर्मली पीसीओएस में आता है, दैट कम्स अराउंड योर बेली एरिया। सिम्टम्स की बात करते हैं, स्टबन फैट अराउंड योर बेली एरिया, इसके साथ साथ डार्क पैचेस ऑन योर स्किन, स्पेसिफिकली योर आर्मपिट एंड योर नेक एरिया। एक्नी का इश्यू आ जाता है, बैलनेस आ जाती है आपके बालों में, हेयर फॉल इश्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पीरियड की बात मैं कर चुकी हूँ, आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब रहेगा। मोर ओवर आपको जो है आप लो फील कर सकते हो, ब्लॉटेड फील कर सकते हो और कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। ये सब इस वजह से होता है बिकॉज एक नेचुरल चीज जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो रेजिस्ट कर रही है, लेकिन वो रेजिस्ट कर रही है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? आपकी बॉडी में उस तरह से जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, और जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी फाइट बैक कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक हो गया? हम अगर इसकी बात करें सिम्टम्स की, मैंने बात की है जैसे कि, तो ये वास्ट सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ एक सिम्टम को ही देख लें, अगर हम कहें जी हमारी बॉडी पे डार्क पैचेस हैं, ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। हाँ, मैंने डन कर दिया, आई एम डन विद थिंग कि हमारा पीरियड साइकिल डिस्टर्ब है, ये तो हमारा सबसे पहला इस पे आ जाता है। लेकिन हमें सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि सिर्फ यही एक रीजन है कि हम इसको इसको सोचें कि बस और कोई इश्यू नहीं है, हमें तो शायद ये हमारा ओबेसिटी की वजह से है, लेकिन नहीं। जब ये 4-5 रीजन हमारे रहते हैं और दे अल्टीमेटली रिजल्ट इन ओव्यूलेशन, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे फिर फर्टिलिटी लेवल लो हो जाता है। तो जब हमें अपनी फर्टिलिटी लेवल को बेहतर करने के लिए अगेन डाइटरी चेंजेस को बेहतर करना है, हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, योगा ऐड करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट को सेटल डाउन रखेंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी उसको बेहतर बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीटिंग इन द पॉइंट दैट हम इसको एक हफ्ते के लिए, एक महीने पे करके नहीं सोच सकते कि जी ये एक महीने के बाद हम इस पे कोई डेफिनेट रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट्स जो होते हैं वो आते हैं टाइम, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत टाइम लेके इसमें हमें आया था, ये इशू हुआ था, तो हमें इस पे रिजल्ट भी थोड़े से स्लो ही आते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ डाइटरी चेंजेस की, तो डाइटरी चेंजेस में एक प्रॉपर चेक होता है, डाइटरी चेंजेस में एक प्रॉपर चेक होता है कि किस तरह की डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास मेंबर्स आती हैं जो कि वैसे भी ओबेसिटी में फॉल कर रही हैं, लेकिन वो क्या कहती है कि बस हम इतना नहीं खाते और स्टिल हमारा वेट बहुत ज्यादा है। सो ना ये नॉर्मल पर्सन लेडीज के लिए ठीक है कि हम इसको कंसीडर करें कि कम खाने से वजन कम होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में तो मैं कभी भी इस चीज को नहीं कहती कि आप ये सोच लो कि कम खाने से वजन कम होता है। You need to have proper portion control. You need to have proper intake of your portions from all food groups. ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली कार्ब्स कट करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सेटल डाउन कर रहे हैं। सो अगेन कार्ब्स कट करना इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हमें कहीं से भी शुगर नहीं आ रहा, तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जा रहे हैं, तो फ्रूट्स आल्सो हैव फ्रक्टोज इन इट।
तो हम कभी भी नहीं इस चीज पे डिपेंडेंट कर सकते कि सिंपली कार्ब्स कट करके या रोटी चावल कट करके हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। सो इट हैज अ वास्ट ऑप्शंस कि हमने उसको सेटल डाउन किस तरह करना है। अगेन एक मेथ हमारे सोसाइटी में रहता है कि जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस में है कि जी हमने नॉन वेज नहीं लेना या हमने चिकन नहीं लेना या हमने एग्स नहीं लेने, दे आर द मेन कॉज ऑफ पीसीओएस पीसीओडी। दैट इज टोटली अ मिथ। ठीक है, इस चीज में कोई भी रियलिटी नहीं आती है। सो हम अपनी सोसाइटी के बहुत सारे मिथ्स को अपने रूटीन में ऐड करके ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हम इसको बेहतर, हम इसको शायद क्योर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर तो उसको कर ही रहे हैं, हम अपनी बॉडी में बाकी भी तरह की वीकनेसेस डाल रहे हैं जो कि हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स पूरे ना मिलने से वीकनेस हमें फील हो रही है और हमारी डेफिशिएंसीज बॉडी में बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी की, तो नॉर्मली मेरे पास जो लेडीज आती है व्हाट दे से कि मींस हमने कंसीव करना है और डाइटिंग के थ्रू हमने सिर्फ अपना वेट लॉस करना है। तो उनके माइंड में कहीं होता है कि शायद वर्कआउट करेंगे तो शायद हम कंसीव नहीं कर सकते। इस चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हाँ, योगा इज बेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी इश्यूज। ठीक है, आप योगा फॉर इनफर्टिलिटी करो, फॉर बेटर ओव्यूलेशन करो, फॉर इम्प्रूविंग योर कंसीविंग पावर करो, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। बिकॉज इफ यू आर ओबीज, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में बहुत सारे मसले हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो से आपका वेट लॉस होगा, बहुत बेहतर तरीके से आपकी कंसीविंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये एक अगेन मेरी मेंबर्स आके जब ये कहते हैं कि जी मिस हम सिर्फ डाइट प्लान कर ले, तो डाइट प्लान के साथ वो चीज कवर अप नहीं होती। आपको क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारा कार्डियक रेट ऊपर जाता है, उसके साथ हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, पंपिंग ऑफ आवर हार्ट, जितना पंपिंग हमारे हार्ट का बेहतर होगा उतने हमारे बाकी सब ऑर्गन्स भी बेहतर पंप करेंगे। और व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब कार्डियक रेट ऊपर होता है, हमारी बॉडी फैट्स से एनर्जी लेती है। सो जब फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सेटल डाउन हो रही है उसके साथ। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। और बार बार एक ही चीज को बता रही हूँ कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, डू नॉट गो फॉर हर्बल सप्लीमेंट्स, डू नॉट गो फॉर मेडिकेशन थ्रू आउट, डू नॉट गो फॉर ऑक्यूपेंचर मेडिकेशन, मतलब जो भी इसके रिसोर्सेज होते हैं उन पे नहीं डिपेंडेंट करो। The only healthy way to cure this issue is your dietary habits and your lifestyle change through workout and yoga. So इस चीज के बारे में क्लियर एंड कट चीज रखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि there are no shortcuts in the recovery of such things. आपके लिए जरूरी है कि आप किस तरह से आप अपने बॉडी को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हो और इसमें अपनी किस तरह से फर्टिलिटी बेहतर। अच्छा, इसके साथ अगर मैं एक आपसे बात करूं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं मिथ के बारे में क्लियरली बता चुकी हूँ कि एग्स नहीं लेने या नॉन वेज नहीं लेना, ये चीज हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है। इसी तरह से बहुत सारे और भी मिथ हैं, जैसे कहते हैं जी डेयरी इनटेक नहीं लेने, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। तो डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं लेंगे, लेडीज के लिए द ओनली source of calcium intake is your dairy products, be it curd, buttermilk, milk, cheese, पनीर, whatever। ठीक है, ये ओनली सोर्सेज हैं। और अगर आप यही नहीं ले रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि आप बाकी सारे डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में क्रिएट कर रहे हो, मेजर फूड ग्रुप स्किप करके, डेयरी स्किप करके भी आप यही कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, डेयरी नहीं ले रहे। सो प्रॉपर कंसल्टेशन इज टू बी डन बिफोर प्रोवाइडिंग यू विद द डाइट प्लान। ठीक है, आपकी हिस्ट्री को देख के आपको कितना टाइम से आप अपने इनफर्टिलिटी प्रोसेस से चल रहे हो इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कपल है जिनकी अभी 3 मंथ्स बिफोर अभी शादी हुई और दे आर ट्राइंग फॉर कंसीविंग, इस चीज के उनको डिफरेंटली हमें डाइट और उनको वर्कआउट बताना है एज कम्पेयर टू जिनके 2 साल हो गए, बिकॉज इस 2 सालों में उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। तो बहुत सारे हमारे पास रेमेडीज होते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज पे हमारे पास डिटेल आ रही है। हम उसको एज इन बस फॉलो करने की करते हैं, शायद ये हमें रिजल्ट दे दे, शायद ये हमें रिजल्ट दे दे, ये उससे क्या होता है, आप टोटल मेस हो गया हमारी बॉडी में। ठीक है, सो स्टिक टू वन प्लान,
टिक टू वन कंसल्टेंट के जो आपको लीड कर सके, इस चीज को लेके चल सके कि आपकी बॉडी को समझ के चल सके। इट्स नॉट दैट कि आप यहाँ से भी कर रहे हो, वहां से भी कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो, आप हर्बल भी ले रहे हो, आप एलोपैथी भी ले रहे हो, होम्योपैथिक भी ले रहे हो, आप चाइनीज ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, व्हाट आर यू एंडिंग इन रिजल्ट? और डॉक्टर ने आपको कह दिया कि नहीं जी आप आईवीएफ ही करवाएं, आपका उसी से ही होगा। सो लेडीज हैव पेशेंस इन दैट कि इस चीज की मेरे अपने मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स इस चीज से क्योर कर चुके हैं, इस चीज से रिकवर कर चुके हैं। और रिकवर इन द सेंस होता है कि दे आर लाइक इनएक्टिव, उनका पीसीओडी पीसीओएस इनएक्टिव हो जाता है। हाँ सर्जिकल, अगर मैं इस पे बात करूं कि हाँ सर्जरीज हो जाती है, व्हेन यू हैव मल्टीपल सिस्ट की भी बहुत वैरायटी, बहुत आप कह लो कि फॉर्म्स होती हैं। समटाइम्स यू हैव, हम देसी जबान में कहते हैं पानी की थैलियां, कभी ब्लड की होती हैं। अब पानी की थैलियां खुद ही बनती हैं, खुद ही फट जाती है, ब्लड की आपको रिमूव करवानी पड़ती है। और अगेन जब आपकी पानी की थैलियां होती हैं, आपका साइकिल 45 टू 50 डेज का होता है। जब आपकी ब्लड की थैलियां होती हैं, आपको 3 से 4 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। सो इस चीज से अगेन बहुत फर्क पड़ता है। अब उसके बाद अगर बात करें हम इनफर्टिलिटी के साथ, इनफर्टिलिटी इंप्रूव करने की, तो उसमें अगेन आ जाएगा कि मैं जैसे टीथ साइकिलिंग हम स्टार्ट करवा देते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे चीजों को बहुत सारे मसलों से बचाता है। तो जब जैसे जैसे ये बचाएंगे, आपकी बॉडी की, आपकी इम्यूनिटी लेवल और आपका कंसीविंग पावर बेहतर हो जाएगा, और वो कंसीविंग पावर बेहतर होने से आपका इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। सो लेडीज, आज का अवेयरनेस जो सेशन है, इसको रखने का मकसद एक्चुअली में ये था कि आपको बताया जा सके कि देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर देम। ठीक है, इस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग, अगर हम एक नॉर्मल लेडी की बात करें जिनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, अब देखो कि अगर सिर्फ वो, उनको सिर्फ ओबीज है, या अगर सिर्फ उन्होंने वेट गेन किया हुआ है, अगर उन्होंने उन्होंने वेट लॉस करना है, किसी एक स्पेसिफिक लेडी ने जिनका कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, हेल्थ कंसर्न नहीं है, उन्होंने वेट लॉस करना है, तो व्हाट अबाउट, अब अच्छा वो क्या करेंगी, वो 3 महीने में, 4 महीने में अपना वेट, अपना हेल्दी टारगेट पे वेट अपना अचीव कर लेंगी। लेकिन अगर वो उसको मेंटेनेंस पे नहीं डालेंगी, तो वो दोबारा से पुट ऑन कर लेंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी जरूरी है कि हम उसको कंटिन्यू लेके चलेंगे, हम उसको कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। तो वो जिसके साथ कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी लाइफस्टाइल पे रह के अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। तो आपके साथ तो फिर भी एक हेल्थ कंडीशन है जो कि आप कह लो कि आपकी वजह से नहीं हुई, आपकी हेल्थ, आपकी डाइट की वजह से नहीं हुई, किसी चीज की वजह से नहीं हुई, लेकिन यू हैव टू फाइट फॉर दैट। ठीक है, so so if you want me to provide you with a customized diet plan, ठीक है, मेरे हमारे एडमिन्स जिन्होंने हमारे आज लाइक आउट ऑफ द मेंबर्स जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं है, उन्होंने ज्वाइन किया, हमारे एडमिन पे अप्रोच कीजिए, वो आपको गाइडेंस देंगे इस बारे में कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को। और साथ साथ जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जो कि इन्होंने हमें एनरोल किया हुआ है, उनको मेरा वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह से लेके चलती हूँ, एंड आई नो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद मी। सो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन के साथ जब लेके चलते हैं। हाँ ओके जन्नत, दैट्स ओके, दैट आई डू अंडरस्टैंड, हम इसको कंसल्टेशन पे बिल्कुल लेके चल सकते हैं। थैलियां आपकी हैं, और आपका कितने टाइम से थैलियां हैं और किस तरह से आपके पीरियड साइकिल है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान जो है वो डिजाइन करके देंगे, एंड विल बी customizing it according to your health conditions. Okay, so there are some more. Let me check them out. हाँ ओके, ओके हीरा, देयर इज अगेन अ कंडीशन जिसमें आपके पास आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आता, पीसीओएस पीसीओडी आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आता, दैट मींस के दैट इज वो इनएक्टिव है। ठीक है, और आप ओबीज हो। ठीक है, और आप अभी ओबीज हो, जब आप ओबीज होते हैं तो फिर भी आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा, हाँ, कि उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, आप जस्ट डाइट प्लान फॉलो करें और उसके बाद आप
वर्कआउट या अपने एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करें, उसके साथ आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है एज कम्पेयर टू जिनको डायग्नोज होता है। ओके जन्नत, हम इसको पर्सनली बात कर सकते हैं सो दैट आपकी जो भी डिटेल्स हैं उसकी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ 1-to-1 बैठ के इसको कंसल्ट कर सकती हूँ ताकि डिटेल में बात हो जाए। सिंस यहाँ पे और भी लेडीज थी जिनके साथ हमने आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसके लिए, और आई होप के हाँ जी श्योर श्योर। ओके हाँ अच्छा, अब ये बता देती हूँ। व्हाट हैपेंड इज के जब हमें पीसीओएस हो जाता है, जब हमें पीसीओएस हो जाता है तो एक तरह से हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी ओवरीज को वो डायबिटिक हो चुकी होती है, उनमें इंसुलिन, व्हाट इज डायबिटीज, इट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बन जाती है। सो हमारी ओवरीज के ऊपर पहले ही वो पैटर्न आ चुका होगा। सो हाँ, इसको हम, अगर आप प्री डायबिटिक में आ रहे हो तो हम इसको जरूर रिवर्स कर सकते हैं, इसको अपने को फॉल रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, सिंपल मेडिकेशन पे डिपेंडेंट रहे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप अगर प्री डायबिटिक फेज में हो तो आप डायबिटिक फेज में आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। पीसीओएस में आप शुगर, में बार बार यही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं हमारे पास जिसको हम सोचते हैं कि शायद हमें वो छोड़ देना है। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे हमने चिकन छोड़ दिया, जैसे हमने एग छोड़ दिया, हमने डेयरी छोड़ दी, वैसे आप कह रहे हो शुगर छोड़ दी। शुगर, शुगर इन एनी सेंस वो तो छोड़नी ही है। अगर आप व्हाइट शुगर की बात कर रहे हो, दैट इज अ व्हाइट पॉइजन, स्वीट पॉइजन जो कि हम ले रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ किस तरह से आप नेचुरल शुगर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, वो फिर आपको गाइड किया जाता है जब हम आपके साथ कंसल्ट करते हैं तभी। ओके, सो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इन सेशंस को, अवेयरनेस सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे एवरी वीक। ठीक है, एक एक बेहतर से बेहतर और बहुत जनरल टॉपिक पे, जिसके साथ हम इसको अपने अवेयरनेस के साथ साथ आपने इस चीज को समझाने के साथ साथ, ओके, हम आपको बता सकें कि आप इसको क्योर किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, नेचुरली क्योर किस तरह से कर सकते हो। फ्रॉम माय साइड देयर विल नॉट बी एनी मेडिकेशन, देयर विल नॉट बी एनी रेमेडीज, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से सिर्फ आपको दो ही चीजें मिलेंगी, हेल्थी डाइट एंड वर्कआउट पैटर्न्स। ठीक है, एंड इफ यू वांट मी टू कंसल्ट यू 1-to-1, तो जिन जिन जो आप अपने ग्रुप्स पे हैं, आप काइंडली एडमिन से बात करें, वो आपको मेरे तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे और हम फर्दर इस चीज को लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसी तरह से एक और टॉपिक पे बात करेंगे। और इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, जैसे मेरे से आपने पूछा है, इरेगुलर पीरियड्स की वास्ट टर्म है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने यही से आपको गाइड करना शुरू किया था। सो विल बी मीटिंग नाउ नेक्स्ट वीक विद सम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसके लिए सी यू नेक्स्ट वीक। Okay, bye bye everyone. Take care.